वचन बाबूजी महाराज भाग पहला वचन नंबर 29। इलाहाबाद 16 नवंबर सन 1931। काल के जितने अवतार हुए वे इस गरज से हुए कि जो मामूल से ज्यादा विघ्न कारक मलिनता इस देश को उजाड़ने वाली हो उसकी सफाई कर दी जावे और जरूरत के लिहाज से निर्मल कर दिया जावे। उन्होंने अंदरूनी तौर से पुष्टता इस बात की रखी कि ये बस्ती आबाद रहे और सूरत उनके इख्तियार से बाहर न निकल जावे। सिर्फ संतों ने इस गरज से अवतार धारण फरमाया है कि सुरतों को 84 से निकालकर अमर आनंद देश में पहुंचावे। मालिक की दया का रास्ता खुला हुआ है। अगर कमी है तो इस बात की कि जो अपनी ताकत जीव लगा सकता है वो नहीं लगाता। काल के जितने अवतार हुए हैं बाज तो नीचे घाट के हैं, कला तो काल की है। जैसे मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, बाज ऊंचे घाट के ब्रह्मपद, पार ब्रह्मपद और 10वें द्वार के हैं, जैसे राम और कृष्ण। इन सबकी जाहिर में यही गरज थी। गरज क्या, उनको ताकत ही इसी किस्म की हासिल थी कि जो मामूल से ज्यादा विघ्न कारक मलिनता इस देश को उजाड़ने वाली हो उसकी सफाई कर दी जावे और यहाँ का कारोबार जारी रहने के लिहाज से उसी कदर इसको निर्मल कर लिया जावे। और उन्होंने बड़ी प्रबल ताकत से ऐसा किया भी, मगर अंदरूनी तौर से पुष्टता इस बात की रखी कि ये बस्ती आबाद रहे और सूरत उनके इख्तियार और देश से बाहर न निकल जावे। और जो कुछ तालीम उन्होंने दी उसमें भी मर्यादा इसी देश की मुख्य रखी और उसी को पुख्ता किया। जैसे गांव में जमींदार रहता जाता है और अगर वहां के तालाब का पानी गंदा हो गया है तो उसकी सफाई कराता है, मगर इस गरज से कि उसमें मछली रहें और उनको खाने के काम में लावें। या जमीन में अगर रेह ज्यादा हो गई है तो उसकी भी सफाई कराता है, मगर इस मतलब से कि खेती हो सके। सिर्फ संतों ने अवतार इस गरज से धारण फरमाया है कि जो उनकी सुरतें हैं उनको 84 से निकालकर अमर आनंद देश में पहुंचावे। जो सुरतें शरण में इस वक्त नहीं आ पाई हैं उनके लिए भी ऐसा बंदोबस्त दया से रखा है कि कर्म कटने के बाद संत शरण में आ जावे। कर्म कटने की कार्रवाई संतों ही की रीत और सत्संग से हो सकती है, किसी और रीत से नहीं। पीर, पैगंबर, औलिया, कुतुब सब इसी देश के सुधार के लिए आए, मगर इस घाट से जहां जागृत अवस्था में बैठकर काम करता है ऊपर जाने ही में घबराता है और जब सूरत मन से भिन्न होकर अपने निज धाम में जाने को तैयार होती है तब तो बहुत ही अकुलाता और भिन्नता है। इसलिए इसको राजी रखना चाहिए और इस तरह से समझाना चाहिए कि तू जो सूरत को निगले बैठा है तुझे वह एक दिन उगलना तो पड़ेगा ही। फिर मौज मालिक के साथ मुआफकत क्यों नहीं करता और क्यों खुशी से सूरत के साथ ऊपर चलने में मददगार नहीं होता। और अगर कोई आस इस संसार की बाकी रह जावेगी तो मौत के वक्त जमदूतों के हाथ से बड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। वे काल के प्यादे हैं, कोई रू रियायत नहीं करेंगे, कायदे के माफिक जान खींचकर ले जावेंगे। उस रास्ते से जो सुई के नाके से बारीक है, जब सूरत निकलेगी तो कट कट कर निकलेगी
अंतर के अंतर तो वो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन मन माया में जो अंग फंस रहा है वो कट कर निकलता है, जैसे किसी रस्से को बारीक सुराख से खींचें तो उसके रेशे झड़े। जिन जीवों का चित्त संसार से किसी कदर उपराम हो गया है और जिन्होंने यहाँ से निकलकर अंतर में चलने का इरादा दृढ़ किया है, उनको चाहिए कि अपनी सी होशियारी जो वे कर सकते हैं करते रहें। फिर भी अगर उनसे गफलत और भूल होगी तो वो बिला पूछे माफ है। माफी का तो आम रास्ता मालिक के दरबार में खुला हुआ है। हाँ, इसकी तरफ से अगर कोताही इस बात की है कि जो अपनी ताकत ये लगा सकता था वो नहीं लगाई, तो उसका बात इस पर पड़ेगा। उसका भी बंदोबस्त राधा स्वामी जाल ने फरमाया है, लेकिन उसमें झटका लगेगा जिससे किसी कदर तकलीफ होगी। जैसे मास्टर के पास अगर लड़का खुशी से पढ़ने चला जावे तो ठीक है, नहीं तो पकड़कर बुलवाया जाता है और जरूरत होती है तो तमाचा भी लगता है। राधा स्वामी छोड़े न जिसे गहेरी। मनसा यानी अंतर की भूल चूक का जहां तक ताल्लुक है, उसके लिए तो बिल्कुल माफी हो सकती है या अभ्यास से कर सकती है। बाचा और कर्म ना करके जो नामुनासिब कर्म किए हैं या पाप कमाए हैं, उनके लिए संसारी रीत से ही दंड का भागी होना पड़ेगा। जहां संत विराजमान हैं या जहां प्रेमी या भक्तजन पुरुष का गुणानुवाद करते हैं, वो सत्संग है। सिर्फ ऐसे ही सत्संग से मन काबू में आ सकता है और सूरत मन से न्यारी होकर मालिक के चरणों में समा सकती है। बाहरी सत्संग अगर दुरुस्ती से बनेगा तो अंतरी भी ठीक होगा। संसारी कामनाएं अगर कभी झकोला देकर नीचे गिरा भी देवे तो घबराएगा नहीं, संभले और फिर ऊपर को चलेगा। जैसे मजनू डिगमिगाता है, गिरता है, उठता है और फिर आगे को बढ़ता है और अपने प्रीतम की गली ही में चक्कर लगाता रहता है। अलस वहा क्यों मर्दुम व कारोबार रवन, बला कशाने मोहब्बत व कुए यार रवन। आम लोग सुबह तड़के से अपने कारोबार में मसरूफ हो जाते हैं और प्रेमी जन अपने प्रीतम की गली में चक्कर लगाने लगते हैं। उन्हें और किसी बात से सरोकार नहीं। उसको एक रोज राधा स्वामी जाल अपनी दया से निज धाम में पहुंचाकर निहाल करेंगे। जो भक्तजन हैं, वे दुनियावी कारोबार करते हुए भी अपनी तमाम तवज्जो में से कुछ न कुछ चुराकर मालिक के चरणों में बसाते जाते हैं। वे मालिक के प्यारे हैं। उन्हीं के लिए कहा है कि चोरी से खामिंद रीझा। खामिंद यानी खुदा बन।